संसद के विंटर सेशन का आज तीसरा दिन है। एसआईआर के बाद अब नए लेबर कोड के मुद्दे पर संसद में अपोजिशन ने मुजाहिरा किया और श्रम कानूनों पर चर्चा की मांग की है। दरअसल संसद के मकर द्वार पर अपोजिशन के लीडरान ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम अपोजिशन पार्टियों के सांसद इस मुजाहिरे में शामिल हुए। उधर दूसरी तरफ एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर तनाज़ा अब दूर हो चुका है। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू ने अपोजिशन की मांग मानते हुए साफ कहा कि एसआईआर पर चर्चा अगले हफ्ते कराई जाएगी। दूसरी तरफ इसके बाद नए लेबर कोड के मुद्दे पर अपोजिशन लामबंद हो रहा है। कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी और मणिकम टैगोर ने लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन देकर श्रम कानूनों के असर को लेकर चर्चा की मांग की है। उधर संसद में कांग्रेस लीडर के कुत्ता लाने का तनाज़ा भी तूल पकड़ता जा रहा है। संसद भवन में अपनी गाड़ी में कुत्ता लाने के बाद कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी घिरती दिख रही है। रेणुका चौधरी से जब ये पूछा गया कि बीजेपी आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला सकती है, सवाल सुनकर वो भड़क उठी। आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी आप? और क्या बोलें? रेणुका चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि अगर वो मेरे खिलाफ वायलेशन ऑफ प्रिविलेज की तजवीज लाना चाहते हैं तो लेकर आए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। साबिक पीएम अटल बिहारी वाजपेयी भी संसद में बैलगाड़ी लेकर आए थे। ऐसा कोई नियम नहीं है जिसका मैंने उल्लंघन किया है, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल विंटर सेशन के पहले दिन कांग्रेस एमपी रेणुका चौधरी उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब वो एक कुत्ते को अपनी कार से संसद परिसर तक ले गई। कहा जा रहा है कि राज्यसभा में उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। बात यहीं तक ठहरती तो और बात थी। विंटर सेशन में मदनी के जिहाद वाले बयान पर भी तू मैं देखने को मिली। यूपी के रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा कि मुल्क में मुसलमानों के हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए मोहिबुल्ला नदवी जमीयत के सदर मौलाना महमूद मदनी के दिए गए बयान से इत्तेफाक करते हुए कहते हैं, जिनके पुरखों ने आजादी की जंग लड़ी है वो कह रहे हैं शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा। वहीं इस मामले में गिरिराज सिंह भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जो जिहाद करेगा कानून उसे नहीं बख्शेगा। मौलाना मदनी को किसी इस्लामिक कंट्री में जाके एक अच्छे स्पीकर के रूप में उनको भेज दिया गया। भारत में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ये विभेद पैदा करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं और जिहाद का यहाँ कोई जगह नहीं है। जो जिहाद की बात करे उसको कानून के शिकंजों में बंद कर देनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, संसद के विंटर सेशन में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता इमरान मसूद तो इससे बचने के लिए ऑक्सीजन लेकर चलने लगी हैं। जिस तरह से दिल्ली के अंदर आज सोनिया जी ने भी लिखा है कि अरावली हिल्स के ऊपर अगर ये सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा तो प्रदूषण तो और ज़्यादा हालात ख़राब करेगा दिल्ली के। इसे गाड़ी में कैरी कर रहा हूँ, ज़रूरत कहीं पड़े लगा लें भाई, कम से कम थोड़ी सी साफ हवा तो मिले, ऑक्सीजन तो मिले, जो बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार संसद के सेशन में अपोजिशन सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, लेकिन सरकार बड़े ही फूंक फूंक कर कदम रख रही है और अपोजिशन के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।